हेलो दोस्तों, माय टीचर में आपका स्वागत है। हम कवर करने जा रहे हैं न्याय निगमन सिलोगिज्म, जिसमें हम बेसिक से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चंस को करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि किन कंडीशंस पर क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो ज़्यादातर हमारी जो बेसिक कंडीशन होती हैं वो 4 होती हैं, जिसमें हम कह सकते हैं पहली कंडीशन सम, जिसका अर्थ हिंदी में कुछ होता है। दूसरा आता है हमारा ऑल, जिसे सभी बोलते हैं। तीसरी कंडीशन आती है हमारी नो, जिसे नहीं बोला जाता है। चौथी कंडीशन होती है हमारी सम नॉट। कुछ नहीं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सम और ऑल, कुछ और सभी जो होते हैं ये पॉजिटिव सेंस देते हैं, यानी कि इसमें पॉजिटिव बात होती है। और यहाँ पर देख रहे हैं नो और सम नॉट जो होते हैं ये नेगेटिव सेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, हम देखते हैं सिलोगिज्म को सॉल्व करने के लिए हमें वेन डायग्राम की रिक्वायरमेंट होती है। तो थोड़ा सा हम वेन डायग्राम के बारे में जान लेते हैं कि वेन डायग्राम क्या होते हैं। वेन डायग्राम जो होते हैं वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में, दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट के बीच में एक संबंध को व्यक्त करते हैं, उसे हम वेन डायग्राम कहते हैं। ये क्या करते हैं? रिलेशन रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेशन बिटवीन टू और मोर देन object is called Venn diagram। तो सीधा सिंपल है कि वेन डायग्राम वो होते हैं जो दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट के बीच में एक संबंध को व्यक्त करते हैं, वेन डायग्राम कहलाते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं किसे हम वेन डायग्राम बोलेंगे। एक एग्जाम्पल लिया, हमने बना दिया, एक ए हो गया एक ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया बी। तो यहाँ देख रहे हैं कि ए ऑब्जेक्ट और बी ऑब्जेक्ट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये हमारा वेन डायग्राम नहीं कहलाता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं। इसको कैसे बनाएंगे वेन डायग्राम के द्वारा? तो कुछ ए यानी ए का कुछ हिस्सा जो है वो बी के पास है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए और बी में एक रिलेशन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो ये हमारा वेन डायग्राम कहलाता है। हम इसको कह सकते हैं कि हाँ ये वेन डायग्राम है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं। सभी ए बी हैं यानी ए जो है वो पूरा का पूरा किसके अंदर आता है? बी के अंदर। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर भी जो ए और बी जो ऑब्जेक्ट हैं उनमें एक रिलेशन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक वेन डायग्राम है। तो देख रहे हैं कि जिन दो ऑब्जेक्ट या दो से अधिक ऑब्जेक्ट के बीच में अगर कोई रिलेशन को रिप्रेजेंट किया जाए तो वो हमारा वेन डायग्राम कहलाते हैं। अगर उनमें रिलेशन रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा तो वो हमारे वेन डायग्राम नहीं कहलाते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की पहली कंडीशन, सम वाली। देखिए सम वाले क्वेश्चंस को किस तरह से किया जाता है सॉल्व, इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, कथन लिखते हैं पहले, जिसे हम अंग्रेजी में स्टेटमेंट कहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है हमारा सम ए आर बी। सेकेंड स्टेटमेंट है सम बी आर सी। हिंदी में भी लिख लेते हैं इसको, कुछ ए बी हैं, कुछ बी
सी हैं। इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ ए बी हैं, तो हम देख रहे हैं कि ए का कुछ पार्ट जो है वो बी का पार्ट है, तो इस तरह से बनाएंगे। कुछ ए जो है वो बी है और कुछ बी जो है वो सी है, तो यानी बी जो है, बी का कुछ हिस्सा जो होगा वो सी का होगा, इस तरह से। तो हम देख रहे हैं कि कुछ ए बी हैं, ये इतना हिस्सा जो है वो दिखा रहा है रिलेशन को, और कुछ बी सी है, वो ये वाला हिस्सा जो इस रिलेशन को दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो सम वाला केस की कंडीशन में जो क्वेश्चन बनेगा वो इस तरह का बनेगा, जिसमें कुछ ए बी है और कुछ बी सी है, तो हम उसको इस तरह से बनाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन के साथ साथ हम कुछ और भी बातें जो हैं वो सीखते हैं, जिसमें अगर इस क्वेश्चन को हम इस तरह से बना दें, इसका वेन डायग्राम, तो क्या होगा उसको भी हम समझते हैं। देखिए हम ए बना दिया और हमें पता ए का कुछ हिस्सा क्या है, बी है, ठीक, और बी का हिस्सा कुछ क्या है, सी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए का कुछ पार्ट बी है और बी का कुछ पार्ट सी है, पर क्वेश्चन में ये कहीं नहीं बोला गया है कि सी का कुछ पार्ट ए है या ए का कुछ पार्ट सी है। तो इस बात से हमें एक जानकारी मिलती है, ये हिस्सा जो है हमने एक्स्ट्रा बना दिया है। तो यहाँ पर हम एक नोट लिखेंगे और इस बात को समझेंगे कि क्वेश्चन में जितना कहा जाए उतना ही वेन डायग्राम बनाना चाहिए। क्वेश्चन में जितना कहा जाए उतना ही वेन डायग्राम बनाना चाहिए। देखिए दोस्तों, हमने एक एग्जाम्पल लिया जिसमें हमने सम वाला केस समझा, जिसमें एक क्वेश्चन को हमने वेन डायग्राम के द्वारा बनाया, जबकि हमने उसी का एक और फॉर्म बना दिया, जो कि हमें एक्स्ट्रा हमने एक रिलेशन को दिखा दिया, जिसमें सी और ए के बीच में रिलेशन को दिखाया गया है। हम देख रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला गया है ए और सी के कोई रिलेशन के बारे में, तो हमें एक्स्ट्रा रिलेशन कभी नहीं बनाना चाहिए। जितना बोला जाए उतना ही हमें वेन डायग्राम को बनाना चाहिए। एक एग्जाम्पल अपन और लेते हैं, उससे और आगे हम इसको समझते हैं। हमने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लिया है। कुछ वैन बसें हैं, सम वैन आर बस। दूसरा स्टेटमेंट है कुछ बसें कार हैं, सम बस आर कार। ये हमारे निष्कर्ष दे रखे हैं कि कुछ वैन बसें हैं, कुछ कार बसें हैं, कुछ कार के वैन होने की संभावना है, कुछ कार के बस होने की संभावना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल लिया है, यहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी, तो बहुत ही ध्यान से यहाँ पर देखिए। सबसे पहले हम इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम में बोला गया है कि कुछ वैन बसें हैं, तो वेन डायग्राम बनाते हैं। ये वैन हो गया, वी फॉर वैन, और हमारा बी यानी बस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ देख रहे हैं कुछ वैन बस हैं, तो सम वैन आर बस को इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। दूसरा स्टेटमेंट है हमारा कुछ बसें कार हैं, तो हमें कुछ बसों को कार में बनाना है, तो ये सी फॉर कार हो गया। ठीक, इधर हम देखते हैं कि ये वैन और बस का हिस्सा है जो दोनों चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कुछ वैन बस हैं वो ये हिस्सा है, और कुछ बस जो है हमारी कार है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम ऑप्शन देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। निष्कर्ष देखते हैं, यानी कि ऑप्शन में हमारे जो निष्कर्ष हैं, कुछ वैन बसें हैं, तो ये बात सही है। देखो कुछ वैन बसें, हाँ ये बात सही है, पर ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसका हम रीज़न देते हैं आपको। हमेशा एक बात ध्यान रखना है आपको कि रीस्टेटमेंट जो होते हैं वो गलत होते हैं। हमने देखा कि स्टेटमेंट में लिखा है कुछ वैन बसें हैं, और हमारे निष्कर्ष में भी
सीधा सीधा कॉपी पेस्ट कर दिया गया है कि कुछ बैन बसें हैं, तो हमेशा जो रीस्टेटमेंट होते हैं वो गलत होते हैं। ये इसका कारण क्या है गलत होने का, ये हमारा रीस्टेटमेंट कहलाता है। रीस्टेटमेंट हमेशा क्या होता है, गलत होता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो रीस्टेटमेंट होते हैं, रीस्टेटमेंट ऑलवेज रॉन्ग। तो हमें पहला ऑप्शन पता चल गया गलत क्यों है। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं हम, कुछ कार बसें हैं। तो देखिए ये रीस्टेटमेंट नहीं है, कुछ कार बसें हैं, तो हमारी कुछ कार का हिस्सा बस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ब्लैक, हाँ हमारी कुछ कार जो है बस है, तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है। दूसरा हो गया। तीसरा देखते हैं, कुछ कार के बैन होने की संभावना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इस डायग्राम को इस तरह से बना दिया जाए, ये दोस्तों जो डायग्राम बना रहे हैं ये हमारे जो स्टेटमेंट दे रखे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग बनाते हैं। बस हमारा क्या होता है इसमें कि हमारे कोई भी स्टेटमेंट में चेंज नहीं आना चाहिए। हम इस तरह से इसको बनाते हैं कि हमारे स्टेटमेंट में चेंज ना आए, तो हम पॉसिबिलिटी वाली क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो हम इसको देखिए दोस्तों इस तरह से बना सकते हैं, यानी हमारा जो रिलेशन हो गया वो कार और बैन में, ये वाला हिस्सा हमारा कार और बैन के रिलेशन को दिखा रहा है। तो देखिए वैसे तो हमने अभी आपको बताया कंडीशन कि हमें कभी भी एक्स्ट्रा बैन डायग्राम नहीं बनाना चाहिए, जितना क्वेश्चन में कहा जाए उतना ही बनाना चाहिए। पर दोस्तों यहाँ पर हमें जो ऑप्शन था वो था ऑप्शन में कि कुछ कार के बैन होने की संभावना है, सम कार आर बैन इज पॉसिबिलिटी। क्या आप इस क्वेश्चन को इस तरह से बना सकते हैं कि कुछ कार बैन हो जाएं? हाँ हम बना सकते हैं। देखिए यहाँ हमने इसको इस तरह से बना दिया कि कुछ कार जो है वो हमारी बैन है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा भी सही हो गया। देखिए दोस्तों पॉसिबिलिटी हमारी सही हो जाती है, आप जो है वो कैपेबल हैं यानी योग्य हैं बिना किसी स्टेटमेंट में चेंज किए हुए। तो यहाँ पर एक हम स्टेटमेंट लिखते हैं, यदि आप योग्य हैं, यदि आप योग्य हैं पॉसिबिलिटी बनाने के लिए, बिन स्टेटमेंट में चेंज किए हुए। तो देखिए हमने यहाँ पर स्टेटमेंट में कोई चेंज नहीं किया है, जो उनने स्टेटमेंट दिए थे वही हमने स्टेटमेंट बनाए हैं। अगर हम पॉसिबिलिटी है हमारी कि हम एक्स्ट्रा रिलेशन बना सकते हैं तो हमने बना दिया। देखिए पॉसिबिलिटी यहाँ पर हमारी सही हुई है, ठीक। अब एक और पॉसिबिलिटी है तो इसको भी समझते हैं। देखिए ऑप्शन जो हमारा निष्कर्ष नंबर 4 है इसको भी बहुत ध्यान से समझते हैं। कुछ कार के बस होने की संभावना है, सम कार आर बस इज पॉसिबिलिटी। तो देखिए हमें वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कुछ कार के बस होने की संभावना है क्या। तो हम देख रहे हैं कि हमने पहला ये वाला डायग्राम देखा कि हम देख रहे हैं कि कुछ जो बस हैं वो कार पहले से ही है, कुछ जो बस हैं वो कार पहले से ही है। जो चीज़ पहले ही है उसकी संभावना व्यक्त नहीं की जा सकती, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है हमारा निष्कर्ष जो है ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आया होगा कि ये क्यों रॉन्ग हुआ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उस चीज़ की हम संभावना या पॉसिबिलिटी सही नहीं कर सकते हैं जो हमें क्लियरली पहले ही दिख रहा है। हमें यहाँ पर जो स्टेटमेंट में बोला गया है उसके अकॉर्डिंग जो वेन डायग्राम बनाया है उसमें हमें पता पहले ही चल रहा है कि कुछ बस जो है वो हमारी कार हैं या कुछ कार जो है वो बस हैं, तो हम उनकी संभावना व्यक्त नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझा जाए कि हम देख रहे हैं कि हम बारिश हो रही है और हम अगर किसी व्यक्ति से कहें कि बारिश होने की संभावना है, तो हमारी जो बात है जो हमने कही है वो गलत हो जाएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं, हमें दिख रहा है कि बारिश हो रही है, फिर भी हम उसकी संभावना व्यक्त कर रहे हैं।
तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर हमें दिख रहा है कि कुछ जो बस हैं या जो कुछ कारें हैं वो बस हैं और कुछ बस जो हैं वो कारें हैं, तो यहाँ पर हम संभावना व्यक्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये हमारी पॉसिबिलिटी जो है वो रॉन्ग हो गई है। हम इसके कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं और सम वाला केस पूरी तरह से फिनिश करते हैं। हम एक और नए एग्जाम्पल के साथ रीस्टेटमेंट और पॉसिबिलिटी वाले केस को समझते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन जो है, सबसे पहले उसमें जो स्टेटमेंट है, कुछ आम सेब हैं, सम मैंगोज आर एप्पल, कुछ सेब केले हैं, सम एप्पल्स आर बनाना, कुछ अंगूर आम हैं, सम ग्रेप्स आर मैंगोज। निष्कर्ष दे रखे हैं हमारे, कुछ अंगूर केले हैं, कुछ सेब केले हैं, कुछ सेब आम हैं, कुछ अंगूर के केले होने की संभावना है, कुछ सेब के आम होने की संभावना है। सम ग्रेप्स आर बनाना, सम एप्पल आर बनाना, सम एप्पल आर मैंगो, सम ग्रेप्स आर बनाना इज पॉसिबिलिटी, सम एप्पल आर मैंगोज इज पॉसिबिलिटी। तो देखिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी वाले केस और स्टेटमेंट के दोनों को हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले जो स्टेटमेंट दे रखे हैं उन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम वेन डायग्राम बनाते हैं। कुछ आम सेब है तो बहुत ही सिंपल बनाते हैं, कुछ आम यानी मैंगो जो है वो क्या है, सेब यानी एप्पल। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कुछ सेब केले हैं, तो ये सेब है तो इसको हम कुछ बनाना बना देते हैं। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि कुछ अंगूर आम है, तो हमारे कुछ अंगूर यानी सम ग्रेप्स आर मैंगोज, तो देख रहे हैं मैंगोज ये है तो यहाँ पर हम ग्रेप्स बना देते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कुछ आम सेब हैं, वो ये पार्ट दिखा रहा है, कुछ सेब केले हैं, ये हिस्सा जो है वो ये दिखा रहा है स्टेटमेंट सेकंड को, और कुछ अंगूर जो है आम है वो ये हमारे थर्ड स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखते हैं हम निष्कर्ष के बारे में कि कौन सा निष्कर्ष हमारा सही है कौन सा गलत। तो पहला निष्कर्ष जो है हमारा कुछ अंगूर केले हैं, तो देखते हैं हमारे कुछ अंगूर केले हैं। देखिए हम ये ग्रेप्स और ये बनाना यानी कि हमारे अंगूर और बनाना में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी दूर है, इनमें कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा, पहला कंक्लूजन हमारा गलत हो जाता। दूसरा कंक्लूजन देखते हैं, कुछ सेब केले हैं, देखो इसमें कुछ सेब यानी एप्पल हमारे जो है वो बनाना है। देखिए यहाँ पर तो हमें दिख रहा है, पर एक चीज़ यहाँ पर देखिए कि कुछ सेब केले हैं, कुछ सेब केले हैं, ये स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट को ज्यों का त्यों कंक्लूजन में कॉपी पेस्ट किया हुआ है, यानी कि ये रीस्टेटमेंट है, तो रीस्टेटमेंट ऑलवेज रॉन्ग। तीसरा देखते हैं, कुछ सेब आम है, सम एप्पल आर मैंगो, तो देखिए कुछ सेब जो है हमारे मैंगो हैं, कुछ सेब जो है हमारे मैंगो हैं, हाँ कुछ सेब हमारे आम हैं, ये बात सही हो गई है। देखिए और ना ही ये रीस्टेटमेंट है, किसी से मैच नहीं करता है, ठीक। चौथा देखते हैं, कुछ अंगूर के केले होने की संभावना है, सम ग्रेप्स आर बनाना इज पॉसिबिलिटी। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो हमारा वेन डायग्राम है उसमें ग्रेप्स और बनाना में कोई रिलेशन है क्या। देख रहे हैं ग्रेप्स और बनाना में कोई रिलेशन नहीं है, यानी इसकी संभावना सही हो सकती है। तो संभावना सही होने के लिए हमने आपको एक नोट लिखाया था जिसमें लिखाया गया था कि अगर आप योग्य हैं अतिरिक्त रिलेशन बनाने में बिना स्टेटमेंट में परिवर्तन के, तब हमारी जो संभावना है वो सही हो सकती है। तो देखिए हम एक और इसका डायग्राम जो है वो बना सकते हैं, किस तरह से, बस हमारे स्टेटमेंट में चेंज नहीं होना चाहिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कुछ आम सेब है, तो हम देखिए मैंगो और सेब में रिलेशन दिखा दिया, मैंगो और एप्पल में रिलेशन दिखा दिया। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कुछ सेब केले हैं, तो हम देख रहे हैं कुछ सेब केले हैं, यानी कि जो एप्पल है हमारे क्या है, बनाना है, इसमें भी रिलेशन दिखा दिया। तीसरा कह रहा है कुछ अंगूर आम है, तो कुछ अंगूर आम है और यहाँ पर लिखा है कुछ अंगूर के केले होने की संभावना। तो हम इसको इस तरह से बनाएंगे कि हमारी दोनों बातें सही हो जाएं। पहला तो कुछ अंगूर आम है, हाँ कुछ मैंगो हमारे ग्रेप्स होगा, ये बात सही हो गई। साथ साथ में हमने इस डायग्राम को इस तरह से बना दिया गया, यानी कि हम योग्य हैं
बिना स्टेटमेंट में चेंज किए हुए संभावना को पूरा करने के लिए। देखो कुछ अंगूर के केले होने की संभावना है, हाँ हम बना सकते हैं कि कुछ जो हमारे ग्रेप्स हैं वो बनाना हम बना सकते हैं, तो ये हमारा स्टेटमेंट सही होगा। देख रहे हैं हम जो कंक्लूजन है वो हमारा सही होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे स्टेटमेंट में चेंज नहीं होना चाहिए। हमारे तीनों के तीनों स्टेटमेंट फॉलो करते हैं बिना किसी परिवर्तन के, तो हम कह सकते हैं कि जो संभावना का केस होता है वो हमारा सही हो सकता है। ठीक, संभावना का जो केस होता है वो 99% केस में सही होता है, 1% केस में ये हमारा गलत हो सकता है। वो केस को भी हम समझ सकते हैं। देखिए कुछ सेब के आम होने की संभावना है, तो हम देख रहे हैं कि कुछ सेब आम होने की संभावना है। तो पहले हम हमारा जो वेन डायग्राम था, जो मेन वाला वेन डायग्राम था जो हमने पहले बनाया था, उसमें ये देखते हैं कि कुछ सेब और आम में रिलेशन है या नहीं। तो हम देख रहे हैं भाइयों यहाँ पर मैंगो और एप्पल में पहले ही रिलेशन है। जब मैंगो और एप्पल में पहले ही रिलेशन है तो संभावना गलत हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमें कोई व्यक्ति दिख रहा है कि वो हमारे घर के अंदर आ गया है, और हम किसी और व्यक्ति से बात करें कि आज राम के आने की संभावना है, जबकि राम पहले ही हमारे घर आ चुका है, तो हमारा जो स्टेटमेंट है यानी जो हमारा कहने का तरीका है वो गलत हो जाएगा। जैसे हमने एक एग्जाम्पल पहले भी लिया था कि बारिश हो रही है और हम कहें कि बारिश होने की संभावना है, यानी हमें दिख रहा है कि बारिश हो रही है फिर भी हम कह रहे हैं कि बारिश होने की संभावना है, तो हमारा स्टेटमेंट जो है वो यानी कि कंक्लूजन जो है वो गलत होता है। जैसे इसमें लिखा था कि कुछ सेब के आम होने की संभावना है, जबकि हमें दिख रहा है कि कुछ जो एप्पल है वो मैंगोज पहले ही है, तो इसकी संभावना जो है वो गलत हो जाती है। तो दोस्तों आपको यहाँ समझ में आया होगा, रीस्टेटमेंट ऑलवेज रॉन्ग होते हैं और संभावना जो होती है वो 99% केस में सही होती है। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमारा जो मेन डायग्राम है उसमें जिनके बारे में बात की जाए, जैसे अंगूर और यहाँ पर केले के बारे में बात कर रहे हैं, तो देख रहे हैं ग्रेप्स और बनाना में कोई रिलेशन नहीं था, तो हमारी संभावना सही हो गई है। यानी 99% केस में संभावना सही हो सकती है, और जो 1% केस होता है गलत होने वाला, वो ये केस है जिसमें संभावना हमारी गलत हो सकती है। तो दोस्तों आपको ये सम वाली जो कंडीशन के जो क्वेश्चंस हैं इनको आपको समझ में आया होगा। आप चाहते हैं कि हम और भी आगे इस तरह की वीडियो बनाएं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमें ताकत मिले आप लोगों से कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है और हम इस तरह की वीडियो को आगे बनाएं। जय हिंद दोस्तों।